बरवक्त और शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। मैंडेट के मुताबिक काम करेंगे। हलफ उठाने के बाद निगरां वजीर आजम नासिर मुल्क का दो टोक पैगाम। काबीना जल्द तश्कील देने और हजम कम रखने का अज़्म। शाहिद खाकान की वजीर आजम हाउस से रुखसती। जाने वाले और नए मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर। ताखीर नहीं होने देंगे। इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस का दो टोक पैगाम। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने जवाब तलब कर लिया। लोग अभी भी इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुले हैं। नवाज शरीफ की एहतिसाब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी निसार के सवाल पर जवाब से गुरेज। इलेक्शन मुलतवी कराने वाले जमहूरियत के लिए खतरा हैं। जावेद हाशमी ने भी हिमायत कर दी। निगरां वज़ीर आला पंजाब की तलाश। तहरीक इंसाफ ने औरिया मकबूल जान और याकूब ताहिर के नाम पेश कर दिए। स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात। शहबाज शरीफ के साथ बैठक इतवार को होगी। बड़ी अदालत से नून लीग के लिए बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली कलअदम करार दे दी। इलेक्शन के लिए अहल हो गए। क्या मफादात से टकराव से नाअहली हो सकती है? अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी और दामाद हुकूमत में जिम्मेदारी अंजाम देते हैं। जस्टिस उमर अता के रिमार्क्स। अहल करार दिए जाने पर ख्वाजा आसिफ खुशी से निहाल। अल्लाह ने आजिज और गुनहगार पर रहम किया। ट्विटर पैगाम में अदलिया से भी इजहार तशक्कुर। कमजोर फैसले इसी तरह कलअदम होते हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। एहसन इकबाल कहते हैं फतह हक और सच ही की होती है। उस्मान डार की ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। सियासी मैदान में चैलेंज भी कर दिया। कहा नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की और यहीं से उनके हक में फैसला आ रहा है। फैसले पर अपील दायर करने का ऐलान भी कर दिया। नवाज का दौर रुपए पर भारी रहा। मुसलसल बेकदरी का शिकार रहा। 5 साल के दौरान कीमत में 20% कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर 119 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की कम तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तानी कर्जों का जम IMF बेल आउट पैकेज की घंटियां बजा रहा है। बरतानवी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंतबा। कहा पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर से जायद गैर मुल्की कर्ज लेना पड़ेगा। एक सब कमेटी बनाकर हुकूमत भाग गई। क्या काबीना का ये काम होता है? असगर खान केस में अदालत के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की अदम पेशी पर इजहार बरहमी कल तलब कर लिया। वजीर को कितने सीसी गाड़ियां इस्तेमाल करने का हक है? चीफ जस्टिस का सवाल। मेरे इल्म में नहीं, जाहिद हामिद का जवाब। कानून देखे बगैर गाड़ी कैसे इस्तेमाल की? अदालत का रद्द अमल। वजीर आजम की मंजूरी का रिकॉर्ड कल तलब कर लिया। लाहौर के अमन पर भी उंगलियां उठने लगी। 5 साल में 2362 अफराद कत्ल। 28 खवातीन नाम निहाद गैरत का निशाना बनी। 25,000 से ज्यादा अफराद गाड़ियों से महरूम। मुल्क भर में गर्मी के बाद दादू में गैस्ट्रो की वबा दर्जनों बच्चों को लपेट में ले लिया। पेशावर, जहलुम और दीगर शहरों में भी गर्मी। लोगों ने नहरों और स्विमिंग पूल का रुख कर लिया।
अस्सलामुअलैकुम। आज 3 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल। मैं हूँ आसमा इकबाल और न्यूज शो के आगाज में आपको बताएं कि इंतखाबात बरवक्त और शफाफ होंगे, काबीना मुख्तसर होगी। निगरान वजीर आजम ने वाजे कर दिया और कहा कि मैंडेट के मुताबिक काम करेंगे। नासिरुल मुल्क ने ओहदे का हलफ उठा लिया। बरवक्त और शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। मैंडेट के मुताबिक काम करेंगे, काबीना मुख्तसर होगी, जल्द तश्कील देंगे। ये कहा निगरान वजीर आजम नासिरुल मुल्क ने। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, जिस काम के लिए आए हैं अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इंतखाबात बरवक्त और शफाफ होंगे। इस काम में इलेक्शन कमीशन की मदद की जाएगी। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर ममनून हुसैन ने निगरान वजीर आजम नासिरुल मुल्क से हल्फ लिया। मैं नासिरुल मुल्क सदक़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। तकरीब में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, चेयरमैन सेनेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला शख्सियात ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी के बाद उबूरी वजीर आजम नासिरुल मुल्क वजीर आजम हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे कबल निगरान वजीर आजम ने ऐवान सदर में मौजूद तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, साबिक अरकान असम्बली और दीगर शख्सियात से मुलाकातें भी की। आम इंतखाबात रवा साल 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह कर दिया है। कहते हैं कोई गलत फहमी में ना रहे, इंतखाबात में ताखीर नहीं होने देंगे। आम इंतखाबात रवा साल 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह कर दिया। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत में दिए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबात में खराजात की हद मुकर्रर है, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन को अपने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कुछ लोग अभी भी इलेक्शंस मुलतवी कराने पर तुले हैं और हर इलेक्शन में इस तरह के लोग आ जाते हैं। ऐसा कहना है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, जिन्होंने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि ये इलेक्शन बड़ा इलेक्शन है। जब चौधरी निसार से मुतालिक उनसे सवाल किया गया तो नवाज शरीफ खामोश हो गए। नवाज शरीफ आज अदालत पहुंचे तो खुशी चेहरे से आया थी। सहाफ़ी ने देखा तो पूछ ही लिया कि आज बड़े खुश लग रहे हैं। नवाज शरीफ बोले, जिसका तकिया अल्लाह पर हो उसे अल्लाह खुशी रखता है। नशीबो फराज आते रहते हैं, जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, हर हाल में खुश रहना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि चौधरी निसार अब शहबाज शरीफ के बयान पर भी रद्द अमल दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जवाब में नवाज शरीफ ने चुप साध ली। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो क्या आप सड़कों पर होंगे? नवाज शरीफ ने जवाब में जावेद हाशमी को आगे कर दिया। वो बोले, इलेक्शन मुलतवी कराने वाले जमहूरियत के लिए खतरा हैं। ये इंतखाबात इनको हर कीमत पे 25 जुलाई को कराना पड़ेंगे। अगर उसके खिलाफ किसी ने साजिश की, 25 से 28 भी किया, 40 से 30 भी किया, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा होगा। समझ लीजिए कि ये साजिश कौन कर रहा है। रोज हुकूमत खत्म होने की पेशगोइयां की जा रही थीं। मुद्दत पूरी करना बड़ी बात है। मुस्तकबिल में किसी ने वोट को इज्जत ना दी तो मतलब वो जमहूरियत के खिलाफ होगा। आम खबर दें, जनूबी पंजाब से नून लीग की एक और बड़ी विकेट गिर गई। लीगी रहनुमा जुल्फकार खोसा का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला सामने आ गया है। अहम विकेट गिरी है और जुल्फकार खोसा का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला सामने आया है। आज न्यूज के नुमाइंदे सलीम शेख से मजीद जानेंगे। सलीम, बताइएगा कि बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कब किया जाएगा? जी, बाकायदा तौर पर इसका ऐलान जो है वो अब से कुछ देर
देर बाद किया जाएगा, क्योंकि अभी हमारी जो है सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा के जो बेटे हैं दोस्त मोहम्मद खोसा, ये साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे, उनसे हमारी जब बात हुई है तो उनका ये कहना था कि इमरान खान जो है वो 4:30 बजे जो है उनकी रिहाइशगाह पर आ रहे हैं। और जब उनसे इस बात की तस्दीक जाही कि क्या जो उनके वालिद सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा जो है PTI में शमूलियत का ऐलान करेंगे, तो उनका ये कहना था कि जी बिल्कुल वो इस बात का ऐलान करेंगे। और साथ साथ जो है जब उनसे ये पूछा कि क्या आप भी जो है वो PTI ज्वाइन करेंगे सरदार जुल्फ़िकार दोस्त मोहम्मद खोसा से, तो उनका ये कहना था जी वो भी जो है PTI ज्वाइन करेंगे। इस तरह जो है साबिक गवर्नर सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा और साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, ये दोनों जो है आज PTI में ऐलान करेंगे और इसकी जो तस्दीक खुद जो है सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने की है। जी बहुत शुक्रिया सलीम शेख, रिपोर्ट करते। जुल्फ़िकार खोसा का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला सामने आया है। कुछ देर के बाद जुल्फ़िकार खोसा के घर जाएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असेंबली में साबिक अपोजिशन लीडर महमूद रशीद कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए औरिया मकबूल जान और याकूब ताहिर इजहार के नाम दिए हैं। हसन अस्करी का नाम पहले ही दे चुके और तवक्को यह है कि इतवार की मुलाकात नतीजा खेज साबित होगी। एक हुकूमती नाम काबिल कबूल होने का इशारा भी दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल से मुलाकात के बाद